भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज मित्रों, जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी के दफ्तर पर 11 अशोका रोड पर मैं आपके इतने प्यार से गर्मजोशी से जो स्वागत और सम्मान आपने दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे मन को यह घटना छू रही है, उसका एक विशेष कारण है। मैंने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इसी 11 अशोका रोड में बिताए थे। कई वर्षों तक इसी 11 अशोका रोड की एक छोटी सी खोली में पार्टी के लिए, मेरे लिए जो काम निश्चित होता था उसे मैं करता था। भाइयों बहनों, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, भारत के लोकतंत्र की ताकत और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सामर्थ्य, उसी का परिणाम है कि एक व्यक्ति जहां कोने में बैठकर के कार्यालय में जिंदगी गुजारता था, इतने सालों तक यहां रहा था, आप में से बहुत कम लोगों को मिला था। एक पर्दे के पीछे एक साधक की तरह अपना काम करता था, लेकिन ये संगठन का सामर्थ्य है कि उसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और उसी प्रकार से ये भारत के लोकतंत्र का भी सामर्थ्य है, शक्ति है, कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, वोट की ताकत से सामान्य व्यक्ति को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। और गुजरात के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से मुझे दायित्व दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं जब अपने साथियों को हिसाब देने आया हूं, भाइयों बहनों, मैं आपका एक साथीदार हूं और आपके साथीदार के नाते मुझे आपको हिसाब देना चाहिए। और मेरे लिए आज मौका है मेरे साथियों को हिसाब देने का। और मैं तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का अविरत परिश्रम और जिसका परिणाम कि आज जब 2 साल 2.5 साल में सरकारें बदलती हैं, उसमें 12-12 साल से 3 बार एक सरकार को जनता चुने, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन, सरकार का काम इसकी गवाही देता है। ये इसकी गवाही देता है। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का भी आज संतोष हो रहा है कि 12 साल के शासन काल के दरमियान मेरी सरकार ने जो कुछ भी काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो कुछ भी जिम्मेवारी दी और उसको पूरा करने का हमने जो प्रयास किया,
उस प्रयास का परिणाम है कि मुझे इस बात का गर्व है कि देश और दुनिया में भारत मां को प्यार करने वाले हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो रहा है, माथा गर्व से ऊंचा हो रहा है। और एक कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे जो दायित्व मिले उस दायित्व से मैं ऐसा काम करूं, क्योंकि मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके दुनिया को चुनौती देने का सामर्थ्य पैदा करें। और भाइयों बहनों, आपके एक साथी के रूप में आपने जो भी जिम्मा मुझे दिया है, उस जिम्मे को पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। और हर बार गुजरात के मतदाताओं ने उन अच्छे कामों को मोहर लगाई है। भाइयों बहनों, गुजरात एक्सपीरियंस से मैं कार्यकर्ताओं को ये जरूर कहूंगा, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। भाइयों बहनों, मैं ये भी मानता हूं कि आज जन सामान्य की आशा अपेक्षाएं बहुत बढ़ी हुई है, व्यक्ति की आकांक्षा भी बढ़ी हुई है। और उस आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिपल शासन को जन समर्पण के साथ चलाए रखना, जनता को संतोष देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन इस पार्टी से मुझे जो संस्कार मिले, पार्टी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से जो समर्थन मिला, उससे भली भांति उस पवित्र कार्य को हम कर पाए हैं। और मुझे गर्व है कि मुझे जो दायित्व मिला है, उस दायित्व को भारतीय जनता पार्टी को संतोष हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व हो, उस प्रकार से पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात शासन की चर्चा हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पिछले वर्ष, कुछ वर्षों से देश के कई प्रमुख लोग, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी मीडिया में कोई हाई फाई किए बिना भी लगातार गुजरात आते रहे हैं। सरकार के साथ बैठ करके उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है, विकास की योजनाओं का अध्ययन किया है, उसके इंप्लीमेंटेशन का अध्ययन किया है। मैं भी दिल्ली के मित्रों को निमंत्रण देता हूं, अगर आप में से पार्टी तय करें और गुजरात आकर के 5-7 दिन रुक करके शासन व्यवस्था, गुजरात ने क्या मॉडल दिया है,